जब आप जान जाओगे कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, जब मैं ये बोल रहा हूँ ना, और बार बार जब इसको अनुभूति करोगे तो एक दिन वास्तव में आपको अनुभूति हो जाएगा जब मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। तो पहले सूक्ष्म शरीर की अनुभूति होगी। हम लोग जो सपना में देखते हैं, सपना में वो हमारा सूक्ष्म शरीर होता है। सपना में जो आप लोग कुछ भी देखते हो तो शरीर तो यहीं रहता है लेटा हुआ, लेकिन कहाँ कहाँ से आप घूम के आ जाते हो, वहाँ सारे सुख भी ले लेते हो और दुख भी ले लेते हो। सपना में सुख ले लेता है कि नहीं आदमी, सब प्रकार के सुख ले लेता है, और दुख भी सब प्रकार के उठा लेता है, वहाँ भी चिल्लाने लगता है कि नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि जो सपना में जो आप जो देखते हो सपना में, वो हमारा क्या होता है, सूक्ष्म शरीर होता है। उस समय हमारा सूक्ष्म शरीर होता है। जागते हुए कौन सा शरीर काम करता है, ये स्थूल शरीर, भौतिक शरीर। जागते हुए हमारा कौन शरीर काम करता है, ये शरीर जो दिख रहा है सबको, भौतिक शरीर। जागते हैं जिस समय, अभी हम ये सब काम कर रहा है कौन, ये शरीर। जब हम सो जाएंगे और सोने में जब सपना आएगी तो सपना जो है वो हमारा सूक्ष्म शरीर होगा। माने ये शरीर तो बिल्कुल निश्चिंत पड़ा हुआ है और सूक्ष्म शरीर जो है वो अनुभूति कर रहा है, जो जो उसने पहले देखा है। छोड़ के खैर कहीं नहीं जाता, वो छोड़ के जाएगा तो मर ही जाएगा। वो तो सिद्ध लोग ऐसे कर सकते हैं, उतना पावर सिद्धों में है, हम लोग में नहीं, हम लोग तो मर ही जाएंगे। लेकिन सूक्ष्म शरीर जो होता है वो इसमें रह के जो जो पहले देखा है ना उसको सब याद आता है, तो उसको अनुभूति करता है वो संस्कार। बस ज़्यादा ही चिंतन कर लिया किसी चीज़ का तो उसको मान लो नहीं मिल रहा है तो सपना में उसको आएगा वो चीज़। जो दिन रात आप चिंतन करेंगे किसी चीज़ का ना, दिन रात तो वो चीज़ आपको सपना में देखेंगे आ जाएगा। क्योंकि जागते हुए तो आया नहीं, तो मन सोच रहा है तो मन को फल मिलेगा। चिंतन करने का भी फल मिलता है, मन एक मानसिक कर्म भी होता है। तो आप लोग जो दिन रात खूब सोचते रहोगे ना, अरे लड्डू खा लूँ लड्डू खा लूँ लड्डू खा लूँ, तो देखना सपना में आपको लड्डू मिलेगा और लड्डू खाओगे उसका मज़ा भी आएगा। समझे कि नहीं समझे? तो उस प्रकार से जो है ये सूक्ष्म शरीर ऐसा करता है, सूक्ष्म शरीर। और जब बिल्कुल आप सो जाते हो गहरी नींद में तो उस समय कारण शरीर काम करता है। उस समय सूक्ष्म शरीर भी सो जाती है, सूक्ष्म शरीर भी सो जाता है उस समय, और कारण शरीर जो है उस समय अनुभव करता है। जैसे आप सो के उठते हो तो कहते हैं ना आज नींद बहुत अच्छी आई, कहते हैं कि नहीं, आज नींद बहुत अच्छी आई। तो ये किसने अनुभव किया, ये कारण शरीर ने अनुभव किया, क्योंकि ये तो सो गया था, ये तो बिल्कुल सो गया था। और सूक्ष्म शरीर भी सो गया क्योंकि सपना नहीं आया, वो तो सपना के समय जागता है। लेकिन जिस समय हम निद्रा लेते हैं उस समय कारण शरीर हमारा जागृत रहता है। कारण शरीर माने उस समय कारण शरीर जागृत रहता है, उस समय कारण शरीर में, हाँ गाढ़ निद्रा में कारण शरीर जो है उस समय अनुभव करता है सुप्त ज्ञान, जहाँ हमारा सारा ज्ञान सुप्त है। जैसे आपके अभी अंदर में सारा ज्ञान है, बहुत ज्ञान है कि नहीं, लेकिन आपका दिमाग में भी कुछ है, कुछ नहीं है। अभी मेरी बात सुन रहे हो तो मेरी बात सुन रहे हो, सब कुछ अभी भूले हुए हो। और जैसे मैं कोई बात पूछूँ आपके पिता का नाम क्या है, तो अब याद आ गया ना, बताइए आपका पिता का नाम क्या है, बताइए बताइए बताइए। तो एक प्रकार से हम कह रहे हैं कि आपके पिता का नाम पूछे तो पिता का नाम याद आ गया, और उससे पहले याद था नहीं था, लेकिन अंदर में था, अंदर में सब कुछ है। 2 और 2 कितने होते हैं, 4। लेकिन जिस समय आपके पिता का नाम पूछ रहे तो उस समय याद था नहीं था। अब हम पूछेंगे सब बात, तो सब बात याद आ जाएगी, जो जो पूछेंगे उस समय वो बात जगती जाएगी, समझे कि नहीं। तो वो क्या होता है कि हम कुछ ही बोलते हैं तो पहले ये शरीर कैच करता है, ये शरीर फिर देते हैं मैसेज, किसको देता है, सूक्ष्म शरीर को। सूक्ष्म शरीर फिर मैसेज देता है कारण शरीर को, फिर कारण शरीर से वो बात तुरंत में आती है रिफ्लेक्ट में। हाँ, क्योंकि सारा जो ज्ञान है, सारा कुछ नॉलेज है वो है कारण शरीर में, सारा कारण शरीर में ऑब्जर्व होते जाता है। आप दुनिया में कुछ भी देख रहे हो, यहाँ तक कि आप अनंत आपके जन्म हो चुके हैं ना, वो सारा कुछ उस शरीर में बंद है, कारण शरीर में। तो सब कुछ कारण शरीर में है, इसीलिए तो आप कोई भी चाहे ना तो जान सकता है कि हमारे पिछला जन्म में क्या हुआ था, लेकिन उसको फिर कारण शरीर में जाना पड़ेगा। तो इतनी शक्ति है नहीं हम लोग के पास में जब हम कारण शरीर में चले जाएं। तो जब हम अपने आप को ये शरीर मानना बंद कर देंगे, आप ये शरीर, आपको मैं ये नहीं हूँ ये मानना बंद कर दो कुछ दिन के लिए, ये साधना करो, ये मैं ये नहीं हूँ, ये मैं नहीं, 5-6 महीना साल भर यदि यही सोचते रहो दिन रात मैं ये नहीं हूँ मैं नहीं, तो आपका सूक्ष्म शरीर में प्रवेश हो जाएगा। फिर वो भी मान लो ये भी मैं नहीं हूँ,
सूक्ष्म शरीर क्या है? मन और 6 इंद्रियां, कान, नाक, आँख, ये सब अंदर की इंद्रियां। बाहर आँख होने से मतलब नहीं है, बाहर तो किसी की आँख होता है, फिर भी अंदर की इंद्रियां खराब, अंदर की इंद्रियां उसकी खराब है, जगी हुई नहीं है, तो क्यों दिखाई नहीं देता? समझे कि नहीं? तो इस प्रकार से जो है 6 इंद्रियां और एक मन, ये हो गया सूक्ष्म शरीर। और इसके परे आपका हो गया कारण शरीर। तो कारण शरीर क्या है? अज्ञान, हाँ, इससे अलग अविद्या, उसी का नाम है अविद्या, जो जीव का अपना स्वरूप ही भुला देती है। लेकिन सारा मैसेज उसी में है, अविद्या है, हाँ, लेकिन सारा मैसेज उसी में है, उसी में है, मतलब हार्ड डिस्क है। हाँ, हार्ड डिस्क उसको समझ ले वही आप, सारा कुछ उसी में है, कारण शरीर में। आत्मा से जो स्फुरण आता है, और ये सब कारण को, और ये सब चल कैसे रहा है? सब आत्मा से चल रहा है, आत्मा की शक्ति से सब चल रहा है, आत्मा से शक्ति लेकर ही सब क्रियावान है। इस शरीर से जैसे आत्मा निकल जाए, हम लोग, ये शरीर डेड हो जाता है, जब आत्मा निकल जाती है तो ये शरीर कुछ रह जाता है, कोई काम करता है क्या? मुर्दा हो जाता है, कोई पावर नहीं। क्यों? क्योंकि इसको पावर मिलती है किससे? सूक्ष्म शरीर से। और सूक्ष्म शरीर का पावर किससे मिलती है? कारण शरीर से, कारण शरीर से। और कारण शरीर को कहाँ से पावर मिलती है? आत्मा से। तो हम लोग जो है ये 3 शरीर, 3 चादर ओढ़े हुए हैं, इसीलिए हमको कोई यहाँ मारता है तो हम इसी में फंस जाते हैं। तो ये भी एक दुख होता है। कारण शरीर में कैसा दुख होता है? ये मार दिया तो ये दुख हो गया, किसी ने कोई बुरा कह दिया तो सूक्ष्म शरीर को दुख हो जाता है, सब बुरा कहने से सूक्ष्म शरीर को दुख हो जाता है। और कारण शरीर तो है ही अज्ञान, वो तो है ही अज्ञान, उसने तो अपने ऊपर एक आवरण ले ही रखा है। जब जीव मरा तो कौन कौन शरीर लेके गया? जी मरा तो 2 शरीर लेके गया, कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर। हाँ,